शाहीन बाग, बुलडोजर, भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया, इन दो एजेंसीज यानी भाजपा और गोदी मीडिया के लिए तो फायदे का सौदा है, मगर भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया का जो ये फायदा है देश के लिए बहुत घातक है। और आज मैं अपने कार्यक्रम में प्रमाणित करने वाला हूं। दोस्तों, कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आखिर क्यों मीडिया बुलडोजर पर चढ़ चढ़कर रिपोर्टिंग कर रही है? क्योंकि मीडिया की जो फितरत होनी चाहिए वो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी होनी चाहिए। कायदे से मीडिया को यह सवाल भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी से पूछना चाहिए कि आप जो बुलडोजर चला रहे हो, क्या आप 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहे? क्योंकि उस आदेश में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं पर बुलडोजर चलाते हैं तो पहले उन लोगों को पुनर्स्थापित कीजिए। नंबर एक, खुद 1957 का जो कानून है वो भी ये कहता है कि अगर आप कहीं पर बुलडोजर चलाते हैं तो पहले उसे नोटिस दीजिए। मगर इन तमाम जो नियम कानूनों की लगातार धज्जियां उड़ाई जाती रहती हैं। मगर आपने देखा होगा कि पापा की परियां और जो तमाम गुल्लू और कालू हैं वो उचक उचक कर बुलडोजर पर रिपोर्टिंग करते हैं। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों कि जब बुलडोजर चलाया जा रहा था और एक महिला एंकर जो हैं जहांगीरपुरी में पूरे जोश में आकर कह रही थी कि अब ये बुलडोजर सब पर चलेगा, चाहे मस्जिद हो या जूस का कॉर्नर, तब वहां एक आदमी या एक औरत ने उनसे कहा था कि मैडम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, फिर भी ये लोग क्यों बुलडोजर चला रहे हैं? यह सवाल किसी और को नहीं बल्कि उन रिपोर्टर्स को पूछना चाहिए था, बुलडोजर चलाने वालों से। मगर यह सवाल जनता पूछ रही है, यानी कि जनता को कानून का कहीं ज्यादा अंदाजा है। भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या लगता है शाहीन बाग में क्यों बुलडोजर लेकर आई और काम क्या हुआ? काम कुछ नहीं हुआ। वहां पर आपको याद है एक रंग रोगन का फ्रेम था। वो रंग रोगन का फ्रेम इसलिए लगा था ताकि उस बिल्डिंग पर पेंट की जा सके। बुलडोजर के जरिए उसको हटाया जाने लगा था, मानो वो अवैध कंस्ट्रक्शन का, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने शाहीन बाग में बुलडोजर भेजकर एक संदेश देने का प्रयास किया है। इनकी पालतू मीडिया ने जोरों शोरों से उसे दिन भर दिखाया है। शाहीन बाग, बुलडोजर और फिर उसके साथ आप तमाम शब्द जोड़ दो, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जिहादी, हां। और फिर जब वहां पर एक विधायक आता है और विधायक आता है कहता है कि भाई हमने तो पहली अवैध निर्माण हटा दिए हैं, आप क्यों यहां पर आए? विधायक के कहने पर वो लोग चले जाते हैं, मगर अगले ही दिन या शाम तक विधायक के खिलाफ केस हो जाता है। बड़ा प्रश्न, अगर पुलिस की मौजूदगी में एमसीडी को लग रहा था कि विधायक अमानतुल्लाह खान उनके काम में दखल दे रहा है तो आपको उसी वक्त गिरफ्तार करना चाहिए था। मगर आप जानते हैं एमसीडी वहां सिर्फ इसलिए गई क्योंकि आपको एक राजनीतिक संदेश देना था, आपको एक तस्वीर के जरिए एक भौकाल पूरे देश में बनाना था कि देखो हमने शाहीन बाग में बुलडोजर घुसा दिया है। मानो इसके लिए आपको 56 इंच के सीने की जरूरत है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जिस जगह पर लोग रहते हैं अपने परिवार वालों के साथ, जहां से पहले ही अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं, उसे हटाने में किसी भी तरह की कोई मर्दानगी नहीं है। हिम्मत है तो वहां पर, जैसे कुछ लोग कह भी गए हैं कि वहां पर आप बुलडोजर चलाइए जहां पर चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है भारतीय जमीन पर, जहां एक अरसे से कोई भी पोस्ट नहीं थी मगर वहां गांव बस गया है। अब वहां तो प्रधानमंत्री मुंह से चीन शब्द नहीं कहते हैं। यह बात अलग है कि 2014 से पहले वो मंच पर खड़े होकर कहा करते थे कि भाई चाइना को लाल आंख दिखाओ। वैसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। कहने का अर्थ यह है कि देखिए, शाहीन बाग में इस तरह से मर्दानगी, ताकत दिखाने से आप बेशक अपने अंध समर्थकों में यह संदेश दे सको, मगर इससे आप कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। उल्टा आप समाज को ज्वलंत बना रहे हो, समाज के अंदर एक असहजता रख रहे हो, एक अनरेस्ट पैदा कर रहे हो। क्योंकि लोग लगातार देख रहे हैं कि शाहीन बाग पर आप कोई ना कोई बहाना ढूंढते हो हमला करने के लिए। जब एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था तब भी आपको याद होगा टीवी के 2 पत्रकार आ गए थे, 2 जो अलग अलग चैनल से। इनमें से एक वो था जो तिहाड़ जेल में 15 दिन रह चुका है, दूसरा वो था जब जनरल बिपिन रावत जो हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो शराब के नशे में धुत होकर वो जो है
टीवी पर आ गया था। तो ये दो आ गए थे शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए। सरकार भी अपने तमाम प्रचार तंत्रों के जरिए झूठ चला रही थी कि 500 रुपए के लिए या बिरयानी के लिए औरतें बैठी हुई थी। ये तमाम तरह का प्रचार चलाया गया, इसमें से कुछ भी सच नहीं था। अब उस वक्त टारगेट किया गया, अब बुलडोजर के जरिए टारगेट किया जा रहा है। मैंने एमसीडी के एक अधिकारी को यह कहते हुए सुना कि भाई हम आगे भी शाहीन बाग आ सकते हैं। और ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि जब जब ये शाहीन बाग में आएंगे तब तब इनका पालतू गोदी मीडिया उस बुलडोजर पर सवार हो जाएगा, और जब जब वो पालतू गोदी मीडिया बुलडोजर पर सवार होगा उस तरह की तस्वीरें राष्ट्रीय तौर पर दिखाई जाएंगी। और यह देश का दुर्भाग्य है कि जब किसी के साथ नाइंसाफी हो रही होती है, किसी को टारगेट किया जा रहा होता है, तो देश की जनता का एक बड़ा वर्ग उस पर तालियां बजा रहा होता है, खुश हो रहा होता है, और भाजपा को लगता है कि उसे इसके जरिए वोट्स हासिल हो सकते हैं। तो देखा आपने, यह है नापाक रिश्ता बुलडोजर, भाजपा और गोदी मीडिया के बीच में। और पृष्ठभूमि में है शाहीन बाग, यानी कि पीछे शाहीन बाग है, आगे ये 3 शब्द है, इन सब का खेल चल रहा है। मीडिया को फायदा टीआरपी का होता है। मीडिया को फायदा तब होता है कि जब वो भाजपा के प्रचार को आगे बढ़ाती है तो सरकारी विज्ञापनों के जरिए उसे फायदा होता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को बगैर कुछ मेहनत किए इस तरह की तस्वीरें जब न्यूज चैनल्स पर दिखाई देती हैं तो उससे वोट्स हासिल होते हैं। तो देखा, दोनों के लिए फायदे का सौदा, मगर अगर आप इस पर विचार करें, देश के लिए निहायत ही घातक। क्योंकि अगर आप एक माइनॉरिटी की तबके को लगातार असुरक्षित रखेंगे, लगातार टारगेट करेंगे, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो मेजॉरिटी भी है, जो बहुमत भी है, वो भी खुश नहीं रहने वाला है। क्योंकि आप और हम अगर नफरत में डूबे रहेंगे तो मन में शांति कहां रहेगी, बताइए ना। आप और हम सब ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे, हमारी डायबिटीज बढ़ जाएगी, कुछ लोगों को दिल की बीमारी हो जाएगी। आप बताइए ना, जब आप लगातार टेंशन में रहेंगे, जब आप लगातार गुस्से में रहेंगे, तो उससे शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर आपका बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। फायदा सिर्फ इन 2 एजेंसीज का होगा, पालतू गोदी मीडिया और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, और इसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं। आज मैंने एक और शो किया था जब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से श्रीलंका से हमें सबक लेने की जरूरत है। वहां के भी जो 2 नेता हैं, महिंदा राजपक्से और गोटबाया राजपक्से, इन्होंने पिछले 20 सालों से वहां की माइनॉरिटीज को टारगेट करके उग्र राष्ट्रवाद के जरिए सिन्हला राष्ट्रवाद को मजबूत किया है। नतीजा, उन्होंने इकोनॉमी पे काम नहीं किया, देश की व्यवस्था को मजबूत करने पर काम नहीं किया, और आज आप देख रहे हैं वहां की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। वहां पर भी जो माइनॉरिटी में तमिल हैं या माइनॉरिटी में मुसलमान हैं, उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा था। वहां के भी जो बहुमत में सिन्हला हैं, उन्हें यह बताया जाता था कि अगर हम चले गए सत्ता से तो तमिलों का राज हो जाएगा, मुसलमानों का राज हो जाएगा। बिल्कुल यही तस्वीर यहां दोहराई जा रही है। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि हम कब तक खुद को इस नफरत में दफन करके रखेंगे, कब तक इस झूठी राजनीति में आप अपने आप को घेरे रखेंगे। क्योंकि 2014 से पहले भी सरकारें चला करती थीं, नौकरी हम किया करते थे, रोजगार को लेकर कोई बहुत स्वर्णिम काल नहीं था, मगर आज के मुकाबले कहीं बेहतर काल था। उस वक्त भी हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे थे, उस वक्त हम में भाईचारा था, हम में नफरतें भी थी, हम में लड़ाई भी होती थी, मगर आज उस नफरत को मुख्य धारा का हिस्सा बना दिया गया है, उस नफरत को हर जगह फैला दिया गया है। आज उसी नफरती लहजे में हमारे बुजुर्ग बात करते हैं, हमारे भाई बहन बात करते हैं, और हम वही अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। कितने शर्म की बात है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।